कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? और ये वाली जो क्लासेस चल रहा है, ये हमारे 45 डेज का लर्निंग जो है वो चल रहा है। हम 45 दिन में आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, यूट्यूब पे जो बच्चे हमें देख रहे हैं। और आज हमारा आई थिंक 13th और 14th डे है। 15th, सॉरी आई फॉरगॉट। इट्स आवर 15th डे, 15वां दिन है हमारा। और फिर इसके पहले हमारे 14 वीडियोस और लेक्चर्स हैं, जिसमें मैंने कहा कि बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से इंग्लिश बोलने की शुरुआत होती है। जब हम किसी के बारे में बोलना या लिखना शुरू करते हैं, तो हम उसकी कंडीशन और नेचर से शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको वर्ब टू भी पढ़ाया, फिर इंक्लूडिंग बतलाने के लिए वर्ब टू हैव पढ़ाया, फिर एनी वर्क गोना हैपन, यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला है, करने वाला था और करने वाला रहेगा, तो इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी पढ़ाया मैंने, राइट ना। फिर कंपल्सन और ड्यूटी के लिए इन्फिनिटिव वर्ब टू हैव। तो जो मुझे आज देख रहे हैं ना, मेरे 13-14 लेक्चर्स पहले हैं, जरूर आप जाकर के उसको देखिए। और बिलीव मी, अगर आप उन वीडियो को देख रहे हैं और उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आफ्टर 45 डेज यू विल फाइंड योरसेल्फ दैट यू बिकम अ बेस्ट इंग्लिश स्पीकर। सो आप जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, एंड इट्स माई गारंटी दैट आफ्टर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश। और आपको डर लगता है इंग्लिश बोलने में, ये सारे डर आपके दूर हो जाएंगे। मैंने बहुत बेसिक से काफी प्रैक्टिकल वे में पढ़ाया हुआ है इंग्लिश। जिसको भी इंग्लिश ऐसे लगता है कि टफ है और आई कांट स्पीक, आई कांट टॉक, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगी। यू डोंट नीड टू एस्क हियर, बिलीव मी। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस, और हम लोग किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि ये होता क्या है और उसका यूज क्यों करते हैं, और फिर प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे करते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि टेंस सोच कंडीशन ऑफ वर्ब। टेंस क्या होता है? काम का कंडीशन, कि काम कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, राइट ना। ये सारे लेक्चर्स मैं अपने दो पिछले वीडियो में दिया हुआ हूँ। जब मेरे टेंस के स्टार्टिंग वीडियो है, 13 या 13th और 14th वीडियो होगा आई थिंक, तो उसको जाके आप अच्छा से समझिए, पूरा देखिए। 10 या 15 मिनट का वो वीडियो है, आपको टेंस क्या होता है पूरा समझ में आ जाएगा। और ऐसे मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ, काम कब कब होता है और कैसे कैसे होता है, बस इसी चीज को हम टेंस कहते हैं। सम पीपल टेल दैट टेंस इज द एक्शन ऑफ, इट शोज द एक्शन ऑफ वर्ब। काम कैसे और कब होता है, यही है। तो हम लोग कहते हैं कि टेंस शोज कंडीशन ऑफ वर्क। बोलिए सब लोग मेरे साथ। मीन्स एनी वर्क हैपेंस इन 3 टाइम्स। हाँ, कोई भी काम 3 समय होता है, इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, विथ 4 कंडीशन। ये 4 कंडीशन होते हैं काम के, 4 तरह से होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंडीशन। इंडेफिनिट, हाँ ऑब्वियसली। इंडेफिनिट में हम कैसा काम बताते हैं जी? आदत वाला, राइट। जैसे प्रेजेंट हम पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसके पहले पढ़े हैं कि प्रेजेंट की आदत बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। बोलना भी काफी आसान है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, तो जो भी करता है उस व्यक्ति को बोलिए और काम बोल लीजिए। सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन विभाग, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ और मैं सो जाता हूँ। बहुत अच्छी आदत है आप लोग। नो, सो वॉट एवर यू डू, जो कुछ भी आप करते हैं, जस्ट अगर आप अपने बारे में बता रहे तो आई और वो सारे काम बोल लीजिए। जैसे मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग। मैं डांस करता हूँ, आई डांस। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पता है, मतलब जो काम आप करते हैं, आई और वो काम बोल दीजिए। नहीं के लिए डोंट डिजंट। तो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो जाके देखिए। और उसके प्रैक्टिस के लिए मैं कल डेली रूटीन प्रैक्टिस करवाया था, कि डेली रूटीन भी हमारा हैबिट होता है। और मोस्ट ऑफ पीपल डिस्कस अबाउट द डेली रूटीन, अपने डेली रूटीन को डिस्कस करते हैं, एंड हाउ टू स्पीक द डेली रूटीन मैं पूरा अच्छा से समझाया हुआ हूँ, उसको भी जा करके देख लीजिए आप। आज हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, राइट। और देखिए, आप हमारे साथ पढ़िए, बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाता हूँ, उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर एक दो दोस्त साथ में मिलकर आप सीख लें और डिस्कशन कर लें, क्योंकि ऑफलाइन में हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़ने आते हैं क्लासेज में, they have opportunity to discuss to each other, they ask questions and they give the answer, they converse each other, they participate the JD classes, debate classes, उनके पास बहुत सारे options होते हैं। पर आप जब हमें YouTube पे देख रहे हैं, so you must choose your partner and you should discuss with him, right? और हमें कमेंट आप जो लोग भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आई एम गेटिंग कॉन्फिडेंस दैट टू सी योर कमेंट्स। तो आप किया करें कमेंट, मुझे अच्छा लगता है। और डेफिनेटली यूट्यूब पे लोग सेंटेंस प्रैक्टिस करवा करके और कुछ जोक सपाट भी ज़्यादा करते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का कोई ये नहीं होता। बट मैं तो काफ़ी प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ और आप नेचुरली इंग्लिश सीख पाएंगे और बोल पाएंगे। मैं सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप हमें थोड़ा सा हेल्प करेंगे,
आपके अच्छे कमेंट्स मिलेंगे। अगर ऐसा लगता है, हालांकि आप वॉट एवर यू वांट टू गिव मी एडवाइस यू कैन गिव, अगर आपको कोई सलाह देना है तो भी आप दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। आई विल इम्प्रूव दिस, करेंगे भी सुधार। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छा लगेगा, तो मैं पता है सारे इंग्लिश के लिए जो कॉम्पिटेटिव टॉपिक्स हैं वो भी मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, और आपके कम्युनिकेशन के लिए जितनी सारी चीज़ें चाहिए मैं सब वो करा पाऊंगा बेहतर। वैसे आई एम वेरी हैप्पी एंड यू शुड बी ऑल्सो, आपको भी होना चाहिए दैट यू आर लर्निंग इंग्लिश विदाउट एनी मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। सो कम आते हैं यहाँ हम लोग। आज हमें जो पढ़ना है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। एक बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे क्या पढ़ने जा रहे हैं हम सब। तो ये सारी चीजें वही लिखा हुआ है कि टेंस होता है क्या है। टेंस हो एक्शन ऑफ वर्ब और कंडीशन ऑफ वर्ब, राइट ना। एंड वर्क हैपेंस इन 3 टाइम्स, कोई भी काम कितना समय होता है 3 समय में, इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, विद 4 कंडीशन, इन डिफरेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारी चीजें यहाँ दी हुई हैं, इसके पहले वाले में भी PDF में भी है। एंड अब हमें पढ़ना है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। तो हमने आपसे कहा था कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है काम का जारी होना। सब लोग बोलिए एक बार, राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट में कोई काम जारी है। एंड वी मोस्टली टॉक अबाउट दिस टेंस। इस टेंस में हम बहुत बातें करते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सोया हुआ हूँ। कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, बोलिए तो सब लोग मेरे साथ एक बार, सब लोग प्लीज बोलिए फिर से। यूट्यूब वाले भी बोला करें मेरे साथ। और अगर आप मेरे साथ है ना, बिलीव मी, इफ यू आर विथ मी एंड इफ यू आर वाचिंग मी कंटिन्यूअसली, आई विल मेक यू टू थिंक इन इंग्लिश। मैं आपको बना दूंगा कि आप इंग्लिश में ही सोचने लगेंगे, राइट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट में कोई काम जारी है। जब भी आपको ऐसा कहना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सब लोग मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं हम सब? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाई वी यूज दिस टेंस? This tense is used to Of show course. verb in present in हाँ, perfect time. दिस टेंस इज यूज्ड यानी इस टेंस का यूज किया जाता है टू शो, ये बताने के लिए, एंड वर्क इज कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट में कोई काम जारी है। जब भी आपको ऐसा करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। इसके लिए क्या रूल है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। पूछे कितना आसान है? हाँ अच्छा, ये दो करके ही बस दिया है, कोई नहीं। तो कोई व्यक्ति अगर किसी काम को कर रहा है, बोलिए सब लोग, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा तो है वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा। और इसके लिए हम बोलेंगे सब्जेक्ट इज एम आर बिफोर। बोलिए तो सब्जेक्ट इज एम आर बिफोर। क्या बताने के लिए? कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, किसी काम को कर रहा है। एनी वर्क इज कंटिन्यू। बोलिए तो वर्क इज कंटिन्यू। फिर से बोलिए, वर्क इज कंटिन्यू। एक बार फिर से बोलिए। एनी वर्क इज कंटिन्यू। हाँ, एनी वर्क इज कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम यानी कि प्रेजेंट में कोई काम जारी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इज एम आर बिफोर। बोलिए तो इज एम आर बिफोर। जो कर रहा है उस व्यक्ति को सब्जेक्ट को बोल दीजिए। डूअर ही तो सब्जेक्ट होता है ना। अगर वो हे से इट को एक नाम है तो इज, आई है तो पता ही आपको एम, और दे जो वे के साथ हम क्या लगाते हैं? आर। और वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी, जैसे गो का बिफोर गोइंग। तो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं खा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ। हम रहा रही पे मत जाइएगा, ठीक ठीक है। You have to tell the verb which is continuous right now, so you will speak the present continuous tense by using the is or before. जब आपके ऐसे मन में हो कि ये काम हो रहा है, जारी है, बताना है, तो आप is or before बोलेंगे। फिर से बोलिए एक बार, इज एम आर बिफोर। मेरे साथ सब लोग बोलिए, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है is or before। कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, इज एम आर बिफोर। फिर से बोलिए, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, इज एम आर बिफोर। एक बार फिर से बोलिए। कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, इज एम आर बिफोर। हाँ, यूट्यूब वाले भी मेरे साथ जरूर बोलेंगे, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है is or before। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। सर आ रहे हैं, सर इज गोइंग। मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग। मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग। सर पढ़ा रहे हैं, सर इज टीचिंग। मम्मी खाना बना रही Mama is है, cooking. मम्मा इज कुकिंग। काफी आसान है ना। अब निगेटिव बोलना है तो हम क्या करते हैं जी? इज एम आर में नॉट लगा देते हैं, कहने कि सर पढ़ा नहीं रहा है, सर इज नॉट टीचिंग। मैं बैठा नहीं हूँ भाई, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग। बोलिए, आई एम वर्किंग। मम्मी खाना नहीं बना रही है, Mama is not cooking. मम्मा इज नॉट कुकिंग। सर बैठे नहीं है, Sir is not sitting. सर इज नॉट सिटिंग। सर पढ़ा नहीं रहा है। Sir is not teaching. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे मैं एक बात बताते चलूँ आपको कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, कोई काम प्रेजेंट में जारी है, जब भी हम ऐसा कहते हैं तो इज एम आर बिफोर का यूज करते हैं, राइट। तो जैसे मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, या फिर आई एम हैविंग, आप बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा करना कि मैं सोच रहा हूँ, बोलिए तो सोच रहा हूँ। तो फिर इसके लिए क्या हम आई एम थिंकिंग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो अभी मैं यूट्यूब वालों को भी बता दूं, और आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं। बोलिए बस सब लोग,
जैसे थिंक है, क्या है? अंडरस्टैंड है, क्या है? नो है, नो यानी जानना, ठीक है। और भी है, लाइक है, लव है, डिजायर है, विश है। मैं अभी आपको लिस्ट दे रहा हूं। तो इन सारे वर्ब का यूज हम भी फोर लगा के कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। जनरली इन सब का यूज हम इंडेफिनिट का यूज करके कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ना बोल के आई थिंक ही बोल देंगे आप। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ, बोलिए सब लोग एक साथ, मैं समझ रहा हूँ। इसके लिए आई एम अंडरस्टैंडिंग ना यूज करके आप गेट लगा देंगे, और गेट में हम ING लगाते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ क्या बोलिएगा? आई एम गेटिंग। और कहने नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई एम नॉट गेटिंग। तो चलिए हम लोग कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं अभी, और हमें इस पर प्रैक्टिस करना है। साथ ही मैंने आपको ये बताया कि बहुत सारे ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनका यूज हम भी फोर लगा के कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से वर्ब हैं, इसके बाद आपको हम PDF में दे दे रहे हैं। तो यहाँ भी आइए, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम सब लोग बताइए एक बार फिर से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्लीज अगेन टेल मी। ऑफ कोर्स इस टेंस का हम यूज ही करते हैं कि कोई काम प्रेजेंट में जारी है, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है। अब सुनिए मेरी बातों को। आदत बताना था तो सब्जेक्ट और वर्ब बोल दे रहे थे। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खाता हूँ, आई ईट, बट मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो इज एम आर बिफोर। तो फिर से एक बार सब लोग बोलिए, मैं जा रहा हूँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, सर पढ़ा रहे हैं, और निगेटिव हाँ नोट लगा दीजिए। इज इट क्लियर? तो आप सब लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आई एम बिफोर उस काम का, आई एम नॉट बिफोर। सब लोग एक बार बताइए तो हमें। स्पीक अलाउड प्लीज। वेल, एंड इफ यू हैव टू आस्क क्वेश्चन नाउ, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो क्या करेंगे हम? इज एम आर को बाहर कर देंगे, तभी तो क्वेश्चन होगा ना। जैसे क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग, कि हाँ मैं जा रहा हूँ। और अगर आपको WH वर्ड वाले क्वेश्चन करना है, कौन, कहाँ, कैसे, क्या, कब, व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, हुम, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? WH वर्ड बोल देंगे, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट वासे बिफोर। यानी कि कहाँ जा रहे हैं आप? वेयर आर यू गोइंग। यानी कि मैं पटना जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पटना। क्या आप आ रहे हैं? आर यू कमिंग। यानी कि यस मैं आ रहा हूँ। कहाँ आ रहे हैं आप? वेयर आर यू कमिंग। यानी कि मैं तो आपके घर आ रहा हूँ, आई एम गोइंग टू योर होम, ठीक है। यानी कि क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं? आर यू रीडिंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश। यानी कि हाँ मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। अब WH क्वेश्चन करना है, कहाँ सीख रहे हैं इंग्लिश आप? वेयर आर यू। यानी कि मैं तो इंग्लिश नोबल पे पढ़ रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई एम लर्निंग इंग्लिश एट नोबल। यानी क्या आप खा रहे हैं? आर यू ईटिंग। यानी कि हाँ मैं खा रहा हूँ। आप क्या खा रहे हैं? यानी कि मैं तो I want to speak that word right now. What? Do you remember what I speak? मैं क्या खा रहा हूँ? मैं रोटी सब्जी खा रहा हूँ। आप मीटिंग रोटी सब्जी। So can you use this tense? Sure. चलिए, तो आप सब लोग ना मेरे YouTube वाले प्यारे मतलब स्टूडेंट्स, आप जरूर सेंटेंस बनाइए, और फिर सेंटेंस के अलावा जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ उन सारे क्वेश्चन का आंसर भी लिखिए और डिस्कशन कीजिए। And one of my very closest student, his name is Amjad, and he is superb guy. He's a very gorgeous. He told me today in morning that sir, we wanna see you and we wanna talk in your live stream. So I want to tell you that on every Sunday we are gonna arrange a live stream classes in which you will be interacted with me and you will ask a lot of questions with me. You will discuss with me, and many of your senior students will be also there. सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। हम लोग लाइव स्ट्रीम क्लास करेंगे, उसमें टॉकिंग्स करेंगे। बहुत सारे आपके सीनियर स्टूडेंट भी होंगे जिनसे आप बेहतर टॉकिंग कर पाएंगे। सो विल इट बी गुड और नॉट, प्लीज यू विल कमेंट में। ये अच्छा रहेगा कि नहीं आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। और हमारे वीडियो को बस 1-2 मिनट मत देखा करिए, 10 से 15 मिनट का होता है, उतना कर लीजिए, आपका कम्युनिकेशन काफी अच्छा हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। कहाँ पे? सो वी हैव अ क्वेश्चन नाउ। आर यू गोइंग, सॉरी, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज? आजकल आप क्या कर रहे हैं? सो यू कैन से वी आर स्टडिंग, वी आर रीडिंग। व्हाट आर यू डूइंग दिस, सॉरी, व्हाट इज योर सर टीचिंग? सर आपके क्या पढ़ा रहे हैं? ओके, वेयर इज योर फादर लिविंग? पापा कहाँ रह रहे हैं? व्हाट आर यू रीडिंग? क्या पढ़ रहे हैं आप? ओके, व्हेन आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप इंग्लिश कब सीख रहे हैं? आई एम लर्निंग इंग्लिश इन मॉर्निंग एट 3 o'clock, जब भी कह सकते हैं, इन इवनिंग। वाई इजंट राज गोइंग टू सिवान? राज सिवान क्यों नहीं जा रहे हैं?
Because he is not. You can say he has some work, उनको कुछ काम है, या फिर whatever you think you can tell. When is your father coming from Delhi? दिल्ली से कब आ रहे हैं पापा आपके? My father is coming from Delhi next month. After 1 year. Whenever he is coming, you can tell. Why are you not working well? आप अच्छा से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? You can say that I'm ill या फिर I'm tired. That's why I'm not working well. So आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. We have many more questions. बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं. आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे आपका कम्युनिकेशन उतना अच्छा होगा. तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं यार. आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए और सीख लीजिए. और थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए उन सारे दोस्तों को जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं. एंड आई होप दैट इफ यू आर वाचिंग यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल. उम्मीद है कि जब आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे चैनल को. यू विल रिप्लाई मी इन कमेंट. सो गिव मी आंसर. आर यू लिसनिंग मी? सुन पा रहे हैं? I'm listening you. आर यू लर्निंग इंग्लिश? I'm learning English. इज सर टीचिंग? Sir is teaching. या सर. आर यू गोइंग? No, I'm not going. वेयर आर यू गोइंग? I'm going to. वाई आर यू गोइंग? क्यों जा रहे हैं आप? I'm going to have some work. आई एम गोइंग टू डू सम वर्क. कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं. ओके. आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? Yes, I'm speaking English. ओके. वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश? I'm learning English at mobile. हाँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश एट नोबल इंग्लिश लैब. व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? I'm learning English because I want to get fast. Yeah, of course you can say that is important. So I'm learning English. Are you cooking? खाना बना रहे हैं क्या आप? No, I'm not cooking. What are you cooking? क्या बना रहे हैं आप लोग? मैगी. बच्चा लोग का एक ही है कि I'm cooking Maggi. You can cook only Maggi, I think. Nothing more. Yes, good thing. Is your mother cooking? मम्मी खाना बना रही Someone is not cooking. है. So next question maybe that what is your mama cooking? मम्मी क्या बना रही है? Yeah, same question. Is your father sleeping? पापा सो रहे हैं क्या? No, my father is not sleeping. Are you sleeping? क्या आप सो रहे हैं? I'm not sleeping. Why are you sleeping? सो क्यों रहे हैं भाई साहब? Are you waiting? क्या आप वेट कर रहे हैं? No, I'm not waiting. Okay. Whom are you waiting for? किसका वेट कर रहे हैं आप? Okay, I'm waiting for my father. या जिस किसी का वेट कर रहे हैं. So मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है. ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और देखिए मेरे सारे वीडियो को एक बार आप जो ऑर्डर्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डे वाइज आप देख के शुरू कीजिए, फिर उसको रिवर्स कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोलने लगेंगे. नाउ वी हैव सम हिंदी सेंटेंसेस व्हिच यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. सो आर यू रेडी फॉर दिस? यूट्यूब वाले भाई साहब आप लोग भी प्लीज लिख लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे. व्हाई आर यू लाफिंग गाइस? मैं जा रहा हूँ. I'm going. हाँ, एक गाना भी था, मैं जा रहा हूँ आवाज तो हुई क्या, ऐसा समथिंग राइट. सर आ रहे हैं. Sir is coming. सर इज कमिंग. मैं पढ़ रहा हूँ. I'm reading. सर पढ़ा रहे हैं. Sir is teaching. या वेल आई एम टीचिंग. अच्छा, एक चीज और कहना था कि ये वीडियो बस ज्यादा लंबा नहीं होता है. मैं कोशिश करूंगा आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं अपने पूरे क्लास को लाइव कर दूं ताकि व्हाटएवर आई डिस्कस विद माय स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू सी देम एंड लिसन देम. तो अगर आप बताएंगे मुझे कमेंट करके तो मैं करूंगा ऐसी चीजें. वे लोग आ रहे हैं. दे आर. मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ. I'm speaking. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. मम्मी खाना बना रही हैं. Mama is cooking. पापा जी सो रहे हैं. Papa is पापा इज स्लीपिंग या फिर माय फादर इज स्लीपिंग. मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ. I'm waiting for you. वे लोग बैठे हुए हैं. They are sitting. And now we have a English sentences which you have to translate into Hindi. I am going to Patna. मैं पटना जा रहा मैं पटना जा रहा हूँ. Sir is teaching. सर पढ़ा रहे हैं. They are coming. I am waiting for you. मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. Well, my father is sleeping. मेरे पिता से सो रहे हैं. My mama is cooking. मेरी माँ खाना बना रही है. And he is helping me. वो मेरी मदद वो कर मेरी रहा मदद है. कर रहा है. They are calling. वे लोग बुला रहे हैं. और you are not helping me. आप मेरी आप हेल्प मेरी मदद नहीं कर रहे हैं. तो ये आप हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं. हम दो टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट का इंडेफिनिट और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस. ये आपके स्पीकिंग और नॉलेज के पर्पस से है. और बिलीव मी मैं आपको फिर से एक बार टेंस पढ़ाऊंगा जहां आप इस टेंस के स्पॉटिंग एरर्स को कर पाएंगे. इसके अलावा जब हम इंसिडेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि कल मैं पटना गया, आई वेंट टू स्टडी पटना, वहां मैं अपने दोस्तों से मिला, आई मेट विथ माई फ्रेंड्स एंड वो लोग मुझे देख के बहुत खुश हुए. दे बिकेम वेरी हैप्पी टू सी मी. टेंस पढ़ने के बाद से सारे इंसिडेंट को आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर पाएंगे. सो वी हैव लॉट ऑफ प्लान्स फॉर यू. और आप हेल्प करिए थोड़ा मुझे, ठीक है. आई एम वेरी न्यू ऑन माई चैनल एंड इफ आई विल गेट योर सपोर्ट दैट विल हेल्प मी टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस.
So now I would call you, please come and I will ask question. जब मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ बच्चों से वो आंसर देते हैं तो आप सुने और वैसे ही प्रैक्टिस भी किया करें क्योंकि आपके लिए बस एक डेमो होता है और इंग्लिश बोलने से के प्रैक्टिस से ज़्यादा सुनने से आता है तो सुना करें आपसे प्लीज. So how are you, Babu? I'm good, sir. Fine. May I ask some question from the present continuous tense? Yes, sir. Are you going? No, I'm not going. You are not going. Okay. Are you cooking? No, I'm not cooking. Is your mama cooking? Yes, my mama is cooking. What is your mama cooking? Please tell us. My mama cooks Maggie for me. Okay. Is your father sleeping? No, my father is not sleeping. Are you working? Yes, I'm working. Okay. Are you reading? Yes, I'm reading. What are you reading? I'm reading some story. You are reading a story. Yes. Okay. What are you doing these days? Please tell me. I'm reading some stories and Okay. novels. Well, are you speaking English now? Yes, I'm speaking English. Well, where are you living these days? I'm living at my home. थैंक यू बहुत सो मच. थैंक यू. आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करें प्लीज और बोला करें, क्वेश्चन आंसर किया करें, बहुत जल्दी आप इंग्लिश सीख जाएंगे. थैंक यू सो मच.